हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 52 क्वेश्चन करेंगे जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आने वाला टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है कि सुंदरबन या मैनग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन डी, डेल्टाई पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला है भूशून्य ग्राउंड जीरो निम्नलिखित में से कहाँ है। ऑप्शन ए, ग्रीन बीच। अगला है जेनिको प्रौद्योगिकी या जेनिको टेक्नोलॉजी है। ऑप्शन सी, आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक। अगला है वीसीजी का टीका है। ऑप्शन है क्षय रोग जिसको कहते हैं टीबी की रोग के लिए वीसीजी का टीका लगता है। अगला है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। तो कोड के माध्यम से आपको सुमेलित करना है गाइस। थोड़ा सा छोटा करते हैं और कोड के सहायता से आपको मिलान करके बताता हूँ। ऑप्शन ए, पहला देखिए पिट्सबर्ग, इसका हो जाएगा दूसरे से मेसाबी का लहोएस्क, फिर है जमशेदपुर, इसका हो जाएगा तीसरे से बोनाई का मैगनीज, फिर है मैग्नी टोगोस्क, तो इसका हो जाएगा पहले वाले से कुजनेस बेसिन का कोयला, फिर है मुंबई, इसका हो जाएगा चौथे से बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र। अगला है वासुदेव कृष्ण ने भगवत गीता में अपनी सभी शिक्षा देते समय किसको संबोधित किया। ऑप्शन ए, अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कहलाता है। ऑप्शन बी, पनामा नहर। और अगला है सूची 1 में झीलों के नाम तथा सूची 2 में देश के नाम दिए गए, इन्हें सुमेलित कीजिए। सूची 1 में नाम, सूची 2 में देश, और कोड के माध्यम से मिलान करना है। ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला है अरल सागर, इसका हो जाएगा दूसरे से रूस, फिर है मिशिगन झील, इसका हो जाएगा तीसरे से अमेरिका, फिर है ग्रेट बियर झील, इसका हो जाएगा पहले से कनाडा, फिर है आयर झील, इसका हो जाएगा चौथे से ऑस्ट्रेलिया। अगला है आदिम पृथ्वी एंशियंट एनवायरनमेंट के वायुमंडल में नहीं थी। ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। भारत के सबसे पुराने निवासी माने जाते हैं। ऑप्शन बी, नेग्रिटो। प्राचीन भारत में बैंक कार्य संचालित हुआ। ऑप्शन ए, शिल्पी संघ द्वारा। और अगला है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा क्लोरोफॉर्म किसमें ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑप्शन सी, फास्जीन गैस। अफीम का निष्कर्षण पौधे के किस भाग में या भाग से किया जाता है। ऑप्शन ए, सीड कैप्सूल। निम्न सूचियों को युग और पृथ्वी पर जीवन के विकास के संदर्भ में सुमेलित कीजिए कोड के माध्यम से। तो गाइस, ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला है प्री कैम्ब्रियन युग, इसका हो जाएगा तीसरे से जीवाणु, फिर है सिलुरियन युग, इसका हो जाएगा चौथे से प्रवाल, फिर है डेवोनियन युग, इसका हो जाएगा दूसरे से मृत्स्य, फिर है अपर कार्बोनीफेरस युग, इसका हो जाएगा पहले से सरीसृप। अगला है ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी, विभवांतर। अगला है बलवन आम जनता में क्यों प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए, रक्त और लौह नीति के कारण प्रसिद्ध था। डेसिबल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। ऑप्शन ए,
ध्वनि तीव्रता की। अगला है पीलिया रोग से सर्वाधिक कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए यकृत। अगला है रूहर ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध जहां प्रचुर मात्रा में कोयला मौजूद है, किस राज्य में है? ऑप्शन बी झारखंड। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन बी, पहला है रेडियो सक्रियता सिद्धांत, इसका हो जाएगा दूसरे से जोली। फिर है भूसन्नति सिद्धांत, इसका हो जाएगा पहले से जेफ्रीज। फिर है तापीय संकुचन सिद्धांत, इसका क्या होगा? देखिए दोस्तों, दोबारा मिलान करते हैं। पहला है रेडियो सक्रियता सिद्धांत, इसका हो जाएगा दूसरे से जोली। फिर है भूसन्नति सिद्धांत, इसका हो जाएगा तीसरे से कोनर। फिर है तापीय संकुचन सिद्धांत, इसका हो जाएगा पहले से जेफ्रीज। फिर है संवहन तरंग सिद्धांत, इसका हो जाएगा चौथे से होम्स। क्वेश्चन गाइस बनता है, सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या निम्नलिखित में से किस शासक ने की थी? ऑप्शन बी जहांगीर। अगला है उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है? ऑप्शन सी लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति स्वराज पार्टी के गठन से संबंधित थे? कोड के माध्यम से बताना है। ऑप्शन डी दूसरा चौथा। दूसरा है CR दास, चौथा है मोतीलाल नेहरू। अगला है, क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है और तब बढ़ता है। अगला है, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? ऑप्शन डी महबूब उल हक। अगला है, किस देश को कट फ्लावर्स में भूमंडलीय व्यापार का हब या कह सकते हैं केंद्र कहा जाता है? ऑप्शन बी जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। ऑप्शन ए 19 आ में, ओके फर्स्ट आ में। अगला है, भारत में CCS कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की गतिविधियां किस मंत्रालय से जुड़ी हैं? ऑप्शन ए विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला है, डायनासोर थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी मेसोजोइक सरीसृप। कौन अम्ल वृष्टि का कारण है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड SO2। काला सागर में गिरने से पूर्व यूरोप के 17 देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए डेन्यूब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है वर्तमान और सूची 2 में पुराना। कोड के माध्यम से मिलान करना है। ऑप्शन ए, पहला है सूरीनाम, इसका हो जाएगा दूसरे से डच गुयाना। फिर है दूसरा लेसोथी, इसका हो जाएगा पहले वाले से बासुटोलैंड। फिर है बुर्किना फासो, इसका हो जाएगा चौथे से अपर वोल्टा। फिर है हवाई द्वीप, इसका हो जाएगा तीसरे से सैंडविच द्वीप। अगला है, यहाँ 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर से इंगित किया गया। नीचे बताना है उपरोक्त कथनों में से दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर द्वारा एक ही सही स्पष्टीकरण होता है। कथन देखिए क्या है, गर्म आर्द्र दिनों में डेजर्ट कूलर प्रभावहीन हो जाता है और इसकी व्याख्या कारण आर करता है कि आर्द्र दिनों में वाष्पन कम होने से शीतलन नहीं हो पाता। अगला है, क्षेमेंद्र ने निम्न में से किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन बी अबदान कल्पता। अगला है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। ऑप्शन डी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला है, महेश्वर की उपाधि निम्न में से किस शासक ने धारण की? ऑप्शन ए बिम कडफिसस। अगला है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व सम्मिलित है? ऑप्शन बी मैग्नीशियम।
अगला है पंचायती राज सम्मिलित है। ऑप्शन बी राज्य सूची में। नेक्स्ट है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन सी देहरादून। अगला है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी R वेंकट रमण। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति हैं, तो ऑप्शन ए BB गिरी। अगला है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन सी 8 मई। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हों में कितने प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन ए 75। किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए। ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया है। ऑप्शन डी प्रस्तावना में। अगला है नाट्य शास्त्र प्रबंध की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी भरत मुनि। निम्नलिखित में किस यूरोपीय कॉलोनाइजर ने भारत के पूर्वी तट पर कोई बस्ती नहीं बनाई। ऑप्शन बी पुर्तगाली। भारत के उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल होता है। ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य। और आज का लास्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन अभी और हैं। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए कोड के माध्यम से। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। पहला देखिए क्या होता है प्लायोसीन युग, इसका हो जाएगा छोटे स्तनधारी। फिर है इयोसीन युग, इसका हो जाएगा तीसरे से घास। फिर है ओलिगोसीन युग, ये हो जाएगा चौथे से प्रारंभिक घोड़ों। फिर है मायोसीन युग, इसका हो जाएगा वनमानुष। अगला है भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है। ऑप्शन सी आन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रत्न या उपरत्न पत्थर नहीं है। ऑप्शन सी मोती। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन मैं देता हूं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक यू।